बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है, कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with digit 0. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीनिंग है, अगर कोई ऐसा एक नंबर है 4n जिसमें n नेचुरल नंबर हो, तो ये 4n क्या हो सकता है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे 4n के। अगर n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो लिख लो। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर है। तो n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो अगर n 1 होता तो ये नंबर क्या होता, 4:1 मतलब 4। अगर n 2 होता तो 4, तो ये नंबर 4 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होता। और इसका वैल्यू क्या होगा, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 16। अगर n 3 होता तो ये नंबर 4⁻³ होता, और जिसका मतलब होता है 64 होता ये नंबर। अगर n की वैल्यू 4 होती तो 4⁻⁴, जिसका मतलब होता है 256। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये लोग कहना चाहते हैं कि अगर 4:n कोई नंबर है जहाँ पर n नेचुरल नंबर होना चाहिए, n नेचुरल नंबर होगा, तो चेक करो वेदर देर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की किसी वैल्यू के लिए, n की वैल्यू किसी वैल्यू के लिए क्या ये नंबर्स 0 से एंड होंगे। तो देखो n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये नंबर 4 है, 0 से एंड नहीं हो रहा, 4 से एंड हो रहा है। अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 6 से एंड हो रहा है। अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 4 से एंड हो रहा है। n की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 6 से एंड हो रहा है। तो क्या कोई ऐसी n की वैल्यू होगी जिसका आंसर 0 से एंड हो, तो ये हमें पता करना है। क्या ऐसा भी कोई n पॉसिबल होगा, ऐसा भी कोई n पॉसिबल होगा जिसका आंसर 0 से एंड हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो कि ऐसे कौन से नंबर है जो 0 से एंड होते हैं। तो सबसे पहला नंबर, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहला पॉजिटिव नंबर है 10 जो 0 से एंड होता है। फिर आता है 20 जो 0 से एंड होता है। फिर आता है 30, फिर आता है 40, 50, ऐसे नंबर्स आते जाएंगे जो 0 से एंड हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लास्ट नंबर लिखता हूँ 100, और उसके बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे। एक और नंबर लिख लेता हूँ 1000, ये सारे ही नंबर 0 से एंड हो रहे हैं। तो इनमें क्या ख़ास चीज़ है, ये जो 0 से एंड होने वाले डिजिट्स हैं इनमें क्या खास है। तो इनके अगर प्राइम फैक्टर, इनको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 10 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 2 × 5। हाँ, और एक और चीज़, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो इसका मतलब कि उस नंबर को आप 10 से डिवाइड कर सकते हो। येस, ऑब्वियसली। अगर कोई नंबर है 10 तो 10 को मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। येस। अगर कोई नंबर है 20 तो 20 को 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। येस। अगर कोई नंबर है 30 तो 30 को भी 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो येस। 100 तो 100 को 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। येस। अगर 110 तो ये भी 0 से एंड हो रहा है, तो क्या इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो आंसर आएगा येस। तो जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं उनको 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स जो 0 से डिवाइड होते हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है, आप उनके फैक्टर्स करके देखो तो आपको पता चलेगा। तो 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। 20 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 5। 30 के फैक्टर होंगे 2 × 3 × 5। 40 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 5। तो ये 40 के फैक्टर। तो ऐसे तो आप फैक्टर फाइंड करते जाइए। जितने भी जो भी नंबर है जो 0 से एंड होते हों उनके फैक्टर्स आप ध्यान से देखना, तो उनमें आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी। एक ये कि उन नंबर्स में एक फैक्टर होता है 2 और एक फैक्टर होता है 5। ये सब में मिलेगा, आपको सब में कॉमन मिलेगा।
तो वही तो हमने कहा कि कोई नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है मतलब कि उसके दो फैक्टर 2 और 5 तो होंगे ही, दो प्राइम फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, होंगे ही। अगर कोई नंबर है 0 से एंड होने वाला तो उसमें 2 और 5 तो फैक्टर होने ही चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 10 से डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल मतलब कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कि 2 भी फैक्टर होना चाहिए और 5 भी फैक्टर होना चाहिए उस नंबर का। यस, तो यस, ये इसी प्रॉपर्टी को हम ये नंबर जो है वो 0 से एंड हो रहा है या नहीं ये प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो आप 4n को आप इसको फैक्टराइज करो, क्या इसके फैक्टर में कहीं 2 और 5 आता है या नहीं चेक कर लो। तो 4n है, 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 होता है, यस, और उसका पावर है n, तो मैं 4n को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। देन तो 2 स्क्वायर 4n, तो ये हो गया 4n। 4n को मैं 2 टू द पावर 2, उसका भी पावर n ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, पावर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपने पावर एंड एक्सपोनेंट के लॉज में पढ़ा होगा कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 और ये 2 इंटू एन मल्टीप्लाई हो गया 2n हो गया। तो 2 का पावर है समथिंग 2n मतलब कि कुछ कोई नंबर होगा, तो ये पावर है। अब यहाँ पर इस नंबर को भूल जाओ, इस नंबर को भूल जाओ, तो 2 का पावर है मतलब कि 4n है, उसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 5 तो कहीं है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है 4n उसमें 5 तो फैक्टर है ही नहीं, तो 5 तो फैक्टर है ही नहीं, इसका मतलब कि वो डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता, 10 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, 0 से एंड हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हो गया प्रूफ, हमारा हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया कि 4n will never ends with 0 digit 0 because it has only factor 2. 5 is not a factor of 4n, so therefore 4n may not end with 0. तो यहाँ पर ये रहा इसका सॉल्यूशन जो आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है। द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4n इज़ 2। सिर्फ प्राइम फैक्टर 4n के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही है, 5 कहीं पर भी नहीं है। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। So there is no natural number n for which 4n ends with digit 0। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही हमने यूज़ किया और यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी ये आंसर लिख सकते हो। इसमें प्रूफ करने के लिए हमें ये सब एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आपको पहले ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसको अगर आपको सिस्टमेटिकली लिखना हो तो आप यहाँ से ऐसे शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले आप लिख सकते हो 4n कैन बी written as 2n। it means and then या इतना भी स्टेटमेंट में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 4n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रेस टू n विच इज़ इक्वल टू 2 रेस टू 2n एंड देन डायरेक्टली ये स्टेटमेंट। सो द ओनली प्राइम in the factorization of 4n is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4n। इसका मतलब कि अगर हमने किसी नंबर को प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा तो ये जो है वो यूनिक होता है। इसके अलावा ऐसा कोई इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा कि जिसमें 5 भी आता हो। तो यही 4n का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें गारंटी देता है कि एक ही अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो, ये प्राइम फैक्टराइज हो गया है एक्चुअली 2 रेस टू n का 2 रेस टू 2n का मतलब होता है 2 जो है वो
2n टाइम्स होगा। अब ये 2n की वैल्यू जितनी भी होगी, 2n की वैल्यू 10 है तो 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारे ही प्राइम है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गारंटी देता है कि इसमें कहीं पर भी दूसरा, इसका कोई दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं होगा कि जिसमें 5 भी आता हो। बस तो ये एक ही यूनिक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है जिसमें 5 कहीं पर भी नहीं आता है। तो फिर आप कह सकते हो कि ये नंबर जो है वो 0 से एंड नहीं हो सकता। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है दो नंबर का, 6 एंड 20 का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब तक हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते आ रहे हैं। बहुत सालों से हम लोग स्टैंडर्ड, आई गेस स्टैंडर्ड 6th या 5th स्टैंडर्ड से हम लोग एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते आ रहे हैं। तो वो जिस मेथड से हम लोग फाइंड कर रहे थे वो मेथड को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। बस हमें सिर्फ इतना नाम नहीं पता था। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, you have already learned how to find the HCF and LCM of two positive integers using the fundamental theorem of arithmetic। हम जिस मेथड से फाइंड कर रहे थे वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही थी इन अर्लियर क्लासेस विदाउट रियलाइजिंग इट। बट हमें पता नहीं था कि ये मेथड ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। सो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। सो लेट अस रिकॉल दिस मेथड थ्रू एन एग्जाम्पल। तो इसी मेथड को यूज़ करके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। बस हमें सिर्फ फिर से करना है, बट अब हमें पता है कि इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब तक हमें नाम नहीं पता था, बट हम लोग ये प्रोसेस जानते हैं ऑलरेडी। तो कोई नई चीज़ नहीं है जो हम सीख रहे हैं स्टैंडर्ड 10 में। तो सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 6 और 20 का। तो 6 को मैं पहले प्राइम फैक्टराइज करूँगा मैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं लिखूँगा 2 × 3। ये मैं फैक्टराइजेशन ट्री बना रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है ट्री बनाना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और आप चाहे तो सिंपल 6 = 2 × 3 भी लिख सकते हो। तो 6 × 2 × 3 और 3 के फैक्टर होंगे, हाँ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते जाना है। अब 3 को किससे डिवाइड करोगे, 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 1। तो जब 1 आ जाए तो हमने ये प्रोसेस ट्री बनाना स्टॉप करना है और फिर लिखना है 6 = 2 × 3। आप डायरेक्टली यहाँ से भी ये भी लिख सकते हो, ये ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। देन दूसरा नंबर है 20। तो 20 को मैं अगर प्राइम फैक्टराइज करूँ तो पहला प्राइम फैक्टर होता है 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 2 × 10 20। फिर 10 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, येस 2 × 5। क्या मैं 5 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 × 1। तो जैसे ही 1 आ जाए तो स्टॉप करना है। नाउ अब मैं 20 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5। तो 2 × 2 × 5, ठीक है। अब मैं इन दोनों ही नंबर को 6 को मैं 2 मतलब कि 2⁻1 और 3 मतलब कि 3⁻1, ये है मेरा 6। और अगर मुझे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीच में सेंटर में ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 6 का मतलब है 2⁻1 × 3⁻1 और 20 का मतलब है 2 × 2 मतलब कि 2² × 5 का मतलब है 5⁻1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम फाइंड करना है हमें इन दोनों का। तो एलसीएम का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैं ये रेड पेन ले लेता हूँ। सो एलसीएम का मतलब होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 6, 20, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले तो कॉमन कितने हैं वो लिख लो। 2 दोनों में ही है 2, ठीक है। तो उसमें से हाईएस्ट पावर लेना है हमें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 में से हाईएस्ट पावर कौन सा है 2², तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2²। फिर जो कॉमन नहीं है उसमें से हमें लिस्ट पावर लेना है। तो 3 तो एक ही बार है तो 3⁻1, तो इंटू 3⁻1 इंटू 5 तो 5⁻1, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करते वक्त हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है
उसको हम उसका हम हाईएस्ट पावर फाइंड लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसका हाईएस्ट पावर। तो 2 कॉमन था तो 2 का हाईएस्ट पावर था ये वाला, तो हमने ये वाला लिखा। और जो अनकॉमन है वो हम एज इट इज़ जितनी बार है उतनी बार लिख देंगे। तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो इसका आंसर आता है 60। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब HCF कैसे फाइंड करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हाईएस्ट कॉमन में से इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें से लिस्ट वाला पावर लेंगे हम लोग, छोटा वाला पावर, तो 2 मतलब कि 2, तो HCF आएगा 2 और LCM आता है 60। तो यहाँ पर LCM फाइंड करते वक्त और HCF फाइंड करते वक्त हमने क्या कंसिडर किया, तो ये देखिए HCF फाइंड करते वक्त हमने ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे उनका स्मॉलेस्ट पावर लिया। देखो HCF फाइंड करते वक्त जो कॉमन थे उनका हमने लिस्ट पावर लिया, ठीक है, बस उतना ही किया हमने। और LCM फाइंड करते वक्त ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, हर एक प्राइम फैक्टर का हमने ग्रेटेस्ट पावर लिया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों में कितने प्राइम फैक्टर थे, 2 था, यस, 3 था, यस, 5 था, यस, तो हर एक का ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या था, 2 स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व। 3 का ग्रेटेस्ट पावर 3/1 ही था और 5 का ग्रेटेस्ट पावर 5/1 ही था, उनका प्रोडक्ट लेना है, ये होता है LCM। ये हमने LCM में किया। बस ये तो हम कर ही रहे हैं, बट उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से डिफ़ाइन करते जा रहे हैं और कोई हम नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो हमने पहले ना सीखी हो। तो अब जो है वो एक चीज़ है जो अब तक हमने कभी ट्राई नहीं की या सीखी भी होगी, तो आई डोंट थिंक कि मुझे याद नहीं है, बट हाँ एक चीज़ हमने यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करनी है कि ये देखिए LCM और HCF जो आपको आंसर मिला, LCM और HCF का, LCM क्या मिला आपको 60, HCF क्या मिला आपको 2, तो LCM इंटू HCF करते हो तो 2 इंटू 60 मतलब क्या आंसर आया, 120। यही आंसर आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही मिलेगा, 6 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो, तो आप हमने एक और चीज़ कंक्लूजन निकाला कि HCF किसी दो नंबर का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये एक कंक्लूजन निकाला हमने इस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना था, फिर से एक और बार देख लो इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझ लो कि हमने क्या किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड दी LCM HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, ये रहे 6 के प्राइम फैक्टर्स। फिर हमने 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। फिर LCM के लिए हमने क्या करना होता है, हर एक फैक्टर 6 और 20 के जितने भी फैक्टर है उनमें से ग्रेटेस्ट पावर लेना है। और HCF निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स है उनमें से हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है। HCF में स्मॉलेस्ट पावर सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का, और LCM के लिए हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी हमें यही करना है। फिर से हमें फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। तो अभी ऊपर हमने जो कंक्लूजन निकाला था
इस कंक्लूजन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इस एग्जांपल में। तो यहाँ पर फाइंड दी HCF, सबसे पहले मैं HCF निकालना है 96 का। तो मैं 96 को प्राइम फैक्टराइज करूँगा। पहले तो 2 से डिवाइड करूँगा, तो 48 2 ज़ा 96, फिर 48 को क्या 2 से डिवाइड कर सकते हो? यस। तो 2 24 ज़ा 48, 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? यस। 2 इंटू 12 24 होता है। 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? यस। 2 इंटू 6 12 होता है। 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? यस। 2 इंटू 3, क्या 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3, क्या 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हो? यस। 3 1 ज़ा 3, तो जब 1 आ जाए तो स्टॉप करना है। और अब 404 को प्राइम फैक्टराइज करूँगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 202 आएगा। 202 को 2 से डिवाइड करोगे तो 101 आएगा। और अब 101 को आप मुझे पता है, बट आप अगर ट्राई करना चाहो तो 101 को आप 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, 5 से भी नहीं कर सकते, 7 से भी नहीं कर सकते, 11 से भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिससे आप 101 को डिवाइड कर सको, क्योंकि 101 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 101 को सिर्फ 101 से ही डिवाइड किया जा सकता है और लास्ट में आपका नंबर आएगा 1। तो यहाँ पर इसके 404 के ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, अब मैं 96 को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूँगा कुछ इस तरीके से। 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो मैं 96 को ऐसे लिख सकता हूँ 2⁵ इंटू 3। और 404 क्या है? 404 जो है उसमें 2 इंटू 2, मतलब कि 2 जो है वो 2 टाइम्स है इंटू 101। अब ये मेरे 96 और 404 के प्राइम फैक्ट मैंने 96 और 404 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब मुझे फाइंड करना है HCF। देयरफॉर HCF ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो लिस्ट पावर ऑफ, याद रखना HCF में क्या होता है? लिस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यही हमें लेना है। तो कॉमन कौन से है? 2 ही कॉमन है। उसमें से लिस्ट कौन सा है? 2 स्क्वायर, मतलब कि HCF होगा 4। और क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? फाइंड HCF। हैंस HCF तो फाइंड कर लिया, हैंस फाइंड देयर LCM। अब हमें HCF फाइंड कर लिया, अब LCM फाइंड करना है। तो हमें पता है, सिंस वी नो दैट HCF इंटू LCM, HCF ऑफ, सपोज 2 नंबर है, HCF ऑफ A, B, या तो मैं ऐसे लिखूँगा HCF ऑफ 96 इंटू 404 इंटू LCM ऑफ 96 इंटू 404 इज़ इक्वल टू 96 इंटू 404। यही मैं जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में कंक्लूजन निकाला था उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब मुझे HCF, ये HCF मुझे पता है, HCF कितना है? 4। LCM मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा LCM ऑफ 96 इंटू 404 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा 96 इंटू 404। अब ये जो 4 है वो मैं ट्रांसपोज करूँगा, तो 96 इंटू 404, और ये 4 जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये मुझे मिल जाएगा LCM 96, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, कॉमा आएगा। 96 और 404 का मुझे LCM मिल जाएगा। तो जब हम 96 इंटू 404 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हम 404 को कट कर सकते हैं 4 से, और इसका आंसर आएगा 101। नाउ 101 इंटू 96, यू विल गेट 6 1 ज़ा 6 0, 6 1 ज़ा 6, 6 हो गया, इसका पुट कर देंगे 0। अब 9 की बारी, 9 1 ज़ा 9, 9 इंटू 0 0, 9 1 ज़ा 9, 6 9 6 9। सो आपका आंसर आएगा 9696। ये है आपका LCM। अब यहाँ पर आपको ये
पूछा गया था कि पहले आपको HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद HCF फाइंड करने के बाद आपको LCM फाइंड करना है इस वाले फार्मूला से जो हमने कंक्लूजन निकाला था प्रीवियस एग्जाम्पल में। उस फार्मूला से अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM फाइंड करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 4। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें फाइंड करना है इन सब का LCM और HCF। तो सबसे तो पहले इनको हम प्राइम फैक्टराइज कर लें। तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 3, 72 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 36, 36 को आप लिख सकते हो 2 × 18, 18 को आप लिख सकते हो 2 × 9, 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3। बस, तो अब ये सारे ही फैक्टर्स प्राइम है, इससे ज़्यादा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो 2 है 3 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स, तो ये हो गए 72 के प्राइम फैक्टर्स। ये है 6 के प्राइम फैक्टर्स और 120, तो 120 को आप लिख सकते हो 2 × 60, 2 × 2 × 30, 2 × 2 × 30 को आप लिख सकते हो 2 × 15, 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5। अब देख लो सारे ही फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर्स है, तो आप 120 को लिख सकते हो 1 2 3, 2³ × 3 × 5। अब हमें उस फॉर्मूला जो हमने कंक्लूजन निकाला था उसके अकॉर्डिंग LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 क्या होगा। तो वो मैं फार्मूला फिर से यहाँ पर आपको बता दूँ, याद दिला दूँ। ये रहा LCM जो होता है, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ यहाँ से। ये रहा हमारा फार्मूला जो हमेशा हमें काम आएगा, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये आंसर का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया है। तो LCM ऑफ 6, 72, 120 वुड बी LCM होता है ईच प्राइम फैक्टर्स। तो ये रहे प्राइम फैक्टर्स, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। 6 में Ctrl+C, यहाँ पर इसको भी मैं एक नोट की तरह, स्मॉल नोट की तरह मैं यहाँ पर साइड में कहीं पर रख देता हूँ। और इसका मैं कलर, ठीक है। तो LCM है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो कौन से प्राइम फैक्टर्स है, 2 है, तो 2 है, फिर 3 है, फिर 2, 3 और 5 है। तो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है तीनों में, 2³ ओके, तो 2³ इंटू 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3², 3²। 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 5, तो ये हो जाएगा LCM। तो 2³ होता है 8, 3² होता है 9 × 5, सो 8 9 ज़ा 75, 72, 8 9 ज़ा 72, 72 × 5, 360। तो 360 होगा इसका LCM। और HCF
ऑफ 672 एंड 120, ये क्या होगा? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2, तो वो लिखेंगे हम 2 इंटू दूसरा कॉमन क्या है? 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? पावर 3 का 3 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर 5, लेकिन 5 तीनों में नहीं है तो वो नहीं आएगा, तो कॉमन सिर्फ है 6, तो ये हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको अगर इसका आंसर लिखना हो तो इसके आंसर में सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं आएगा और ये वाला पार्ट नहीं आएगा और ये वाला जो रफ वर्क है वो भी नहीं आएगा। तो ये जो है प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद अगर आप चाहो तो इनको तीनों को अलग अलग लिख सकते हो इस तरीके से, और देन ये है LCM और ये है HCF। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। नाउ लेट्स सी, देयर इज़ वन रिमार्क कि अगर हमने पहले ही एक कंक्लूजन निकाला था कि फॉर एनी 2 इंटीजर HCF of A comma B into LCM of AB is equal to A into B, but this conclusion, this statement will not be true for 3 numbers A, B, C into LCM of A, B, C will not be equal to A, B, C. ओके, तो आज के यहाँ पर ये जो नीचे रिमार्क लिखा हुआ है वो इसी को इंडिकेट कर रहा है कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके HCF LCM का प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता, जबकि 2 नंबर अगर एनी इफ इट इज़ ट्रू फॉर 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बट 3 नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट नहीं है, फुलफिल नहीं होता। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.1। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।